नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देखेंगे आज यूजीसी नेट का वन लाइनर। ये वीडियो दूसरा है, पार्ट 2 है। एक वीडियो में आधा घंटे का लगभग था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे और ये दूसरा क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बताया कि ये सभी के लिए है, यूजीसी नेट तो है, सभी के लिए ये कंपलसरी है, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से ज़रूर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संध्या भाषा को प्रकाश अंधकारमयी भाषा किसने कहा है? तो संध्या भाषा को प्रकाश अंधकारमयी भाषा कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। संध्या भाषा को प्रकाश अंधकारमयी भाषा किसने कहा है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। मृगावती रचना का डेट 1503 है और कुतुबन ने लिखा है। इसके बाद एक पंक्ति है कि न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सोहन लाल द्विवेदी की है। न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो, किसकी? सोहन लाल द्विवेदी की। इसके बाद है जिंदगी नामा है 1979 ईस्वी में। कृष्णा सोबती का है, साहित्य अकादमी मिला है। तो जिंदगी नामा ध्यान रखेंगे। इसके बाद है विजन मैत्रेयी पुष्पा का 2002 में प्रकाशित हुआ। विजन किसका? मैत्रेयी पुष्पा का। इसके बाद है चितकोबरा किसका? मृदुला गर्ग का। कब प्रकाशित हुआ? 1979 में। तो जिंदगी नामा 1979 में, चितकोबरा भी 1979 में और विजन 2002 में। और न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक अस्त्र हो, सोहन लाल द्विवेदी की पंक्ति। और संध्या भाषा को प्रकाश अंधकारमयी भाषा हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कहे ईसा सुने मूसा। ये नाटक है किसका? विभु कुमार का। कहे ईसा सुने मूसा। इसके बाद शरणागत, ये कहानी है वृंदावन लाल वर्मा की। कब प्रकाशित हुई? 1955 में। तो ध्यान रखिएगा, शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा की कब प्रकाशित हुई? तो 1955 में। इसके बाद है तीसरी कसम कहानी कब प्रकाशित हुई? 1956 में। किसकी? रेणु की। तो तीसरी कसम 1956 याद रखेंगे। इसके बाद है तिरिच किसकी? उदय प्रकाश की। कब प्रकाशित हुई? 1989 में। तो ध्यान रखेंगे, तिरिच 1989 में। इसके बाद चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र का है। ये उनका पहला ललित निबंध माना जाता है जो 1953 में प्रकाशित हुआ। तो तिरिच 1989 में, शरणागत 1955 में और चितवन की छाह 1953 में। इसके बाद रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है जो 1970 में प्रकाशित हुआ। नए पत्ते ये रचना है 1946 में प्रकाशित हुई, निराला की। नए पत्ते। और रसराज मतीराम की रचना है और 1663 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद राम की लड़ाई नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। कब प्रकाशित हुआ? 1979 में। राम की लड़ाई 1979। इसके बाद कुछ पत्रिकाओं का क्रम मतलब डेट दिया था, क्रम लगाने को। जैसे मतवाला है, ये मैं पीछे भी बताई थी पिछले वीडियो में, 1923 में। हिंदुस्तान 1936 में। पूर्वाग्रह 1974 में। कथादेश 1997 में। तो मतवाला 1923, हिंदुस्तान 1936, पूर्वाग्रह 1974, कथादेश 1997। इसके बाद है हिंदुई साहित्य का इतिहास जो अनुदित रचना है। ये कब प्रकाशित हुई? तो 1953 में, हिंदुई साहित्य का इतिहास। फिर है संरचनावाद के कवि कौन है? तो विको है संरचनावाद के रचनाकार, विको। यथार्थवादी कौन कौन है? तो वालजाक हैं, इलियट हैं, हावेल हैं। ये यथार्थवादी लेखक हैं, वालजाक, इलियट और हावेल। और संरचनावादी विको हैं। इसके बाद एक पंक्ति है अति क्षीण मृणाल के तार होते। ये पंक्ति किसकी है? तो बोधा की है। अति क्षीण मृणाल के तार होते, बोधा। चर्या गीत कोश किसकी रचना है? तो चर्या गीत कोश सरहपा की रचना है। साहित्य अकादमी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784। 1884 होना चाहिए था जहाँ तक मुझे लग रहा है, 1784 नहीं। क्लियर एक बार करके अगली वीडियो में बताऊंगी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसकी स्थापना 1918 में। तद्भव पत्रिका कब प्रकाशित हुई, कहाँ से, कैसी थी? तो तद्भव 1999 में प्रकाशित हुई, त्रैमासिक थी और लखनऊ से निकलती थी। तो तद्भव पत्रिका 1999 में निकली, त्रैमासिक थी, लखनऊ से निकलती थी। पहल पत्रिका का डेट 1960 है, ध्यान रखेंगे। ज्ञानरंजन की बताई ही थी। वसुधा 1956 में परसाई क्या है बताई ही थी। और कथाक्रम 2000 में शैलेंद्र सागर का, और कसौटी नंद किशोर नवल का 1999 में। तो पहल 1960, वसुधा 1956, कसौटी 1999, कथाक्रम 2000। पहल 1960, वसुधा 1956, कसौटी 1999, कथाक्रम 2000। इसके बाद है भारत मित्र पत्रिका। कैसी थी? तो साप्ताहिक थी। कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से। कब निकली? 1877 में। तो भारत मित्र साप्ताहिक थी, कोलकाता से निकलती थी। और पहल 1960, वसुधा 1956, कथाक्रम 2000, कसौटी 1999, ध्यान रखिएगा। पहल 1960, वसुधा 1956, कथाक्रम 2000, कसौटी 1999। इसके बाद है बंग दर्शन। ये पत्रिका 1872 में निकली, मासिक है और किसकी है? तो बंकिम चंद्र की है। तो बंग दर्शन पत्रिका 1872 में निकली, मासिक पत्रिका है, बंकिम चंद्र की है, ध्यान रखिएगा। फिर है बिहारी सतसई का रचना काल, तो 1662 ईस्वी के लगभग माना जाता है। अंग दर्पण जो रसलीन ने लिखा है, इसका रचना काल 1737 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मतिराम का रसराज 1663 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो बिहारी सतसई 1662, अंग दर्पण 1737, रसराज 1663। सीलवती किस नाटक की पात्र है? तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है सीलवती। 1975 में ये नाटक प्रकाशित हुआ। इसके बाद है सन्यासी। सन्यासी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। सन्यासी। न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1968 में। न आने वाला कल 1968, सन्यासी 1941। इसके बाद सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है तिरस्कृत, और ये कब प्रकाशित हुई? तो 2002 में। अन्या से अनन्या, ये 2007 में प्रकाशित हुई, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की 1997 में, और हादसे 2005 में रमणिका ठाकुर गुप्ता का। तो ध्यान रखिएगा, सन्यासी 1941, न आने वाला कल 1968, तिरस्कृत 2002, अन्या से अनन्या 2007, जूठन 1997, हादसे 2005। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है 1995 में। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है 1942 में। वापसी कहानी उषा प्रेमबदा की 1960 में। यक्षगान कहानी अखिलेश की 1997 में। सुधा दुलारे लाल भार्गव की पत्रिका है, लखनऊ से निकलती थी 1929 में। कृति नरेश मेहता की पत्रिका है 1958 में, निकलती थी दिल्ली से। तो अब तक हमने जितनी रचनाओं का डेट देखा फिर रिपीट करती हूँ। सन्यासी 1941, न आने वाला कल 1968, तिरस्कृत 2002, अन्या से अनन्या और 2007, जूठन 1997, हादसे 2005, अपने अपने पिंजरे 1995, मिठाई वाला 1942, वापसी 1960, यक्षगान 1997। सुधा 1929 से निकलती थी, पत्रिका है, लखनऊ से निकलती थी। और कृति नरेश मेहता की पत्रिका है, दिल्ली से निकलती थी 1958 में। इसके बाद मादा कैक्टस, ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का, 1959 में प्रकाशित हुआ। कलंकी नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ, ये भी लाल का। और बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 में प्रकाशित हुआ, ये भी लाल का नाटक है। तो मादा कैक्टस 1959, कलंकी 1969, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। मादा कैक्टस 1959, कलंकी 1969, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983।
फिर पंक्ति है कि प्रिय के हाथ लगाए जागी, ये पंक्ति किसकी है? तो निराला की है। प्रिय के हाथ लगाए जागी निराला। इसके बाद है सजनी मधुर निजत्व दे, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। सजनी मधुर निजत्व दे। इसके बाद है वह आदमी नहीं हैवान है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अपनहुति अलंकार है कि वह आदमी नहीं हैवान है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, 1737 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में और केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में कब स्थापित हुआ? 1960 में। अंग दर्पण 1737 में रसलीन का। वह आदमी नहीं हैवान है, अपनहुति अलंकार। सजनी मधुर निजत्व दे, महादेवी वर्मा। प्रिय के हाथ लगाए जागी निराला। मादा कैक्टस नाटक 1959, कलंकी 1969, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। कृति नरेश मेहता की पत्रिका है, 1958 में दिल्ली से आई। सुधा 1929, दुलारे लाल भार्गव। यक्षगान 1997, अखिलेश। वापसी 1960, उषा प्रियमवदा। मिठाई वाला 1942, भगवती प्रसाद वाजपेयी। अपने अपने पिंजरे 1995, हादसे 2005, जूठन 1997, अन्या से अनन्या 2007, तिरस्कृत 2002। तो ये सब आप चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, अशनी पात से साहित उन्नत सत सतवीर। ये भी पंक्ति पूछी गई है और निराला की पंक्ति है, असनी पात से साहित उन्नत सत शतवीर। किसकी पंक्ति? निराला की। इसके बाद है रस विमर्श। रस विमर्श किसकी रचना है? 1965 में प्रकाशित हुई, राममूर्ति त्रिपाठी। इन्होंने लिखा है रस विमर्श। इसके बाद पंक्ति है, लोगन कबित की वो खेल कर ही जानो है। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की है। लोगन कबित की वो खेल कर ही जानो है। इसके बाद कबहू मिलिबो, ये बोधा की पंक्ति है कि कबहू मिलिबो। किसकी? बोधा। विज्ञान गीता केशव दास की है। कब लिखी गई? 1610 ईस्वी में। रोमांटिक साहित्य शास्त्र, ये रचना है किसकी? देवराज उपाध्याय की। श्री शारदा पत्रिका के संपादक नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं। श्री शारदा पत्रिका के संपादक नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं। और सुखमय जीवन कहानी कब प्रकाशित हुई? 1911 में। ममता कहानी प्रसाद की कब प्रकाशित हुई? 1929 में। गूंगे रांगे राघव की कहानी कब प्रकाशित हुई? 1945 में। लेखक ध्यान देते जाइएगा, गूंगे रांगे राघव की कहानी है। जिंदगी और जोक अमरकांत की 1958 में। श्यामा स्वप्न 1888 में, ठाकुर जगमोहन सिंह। माँ कौशिक का उपन्यास है 1929 में। सती मैया का चौरा 1959 में, भैरव प्रसाद गुप्त का। सोना माटी 1983 में, विवेकी राय का। अष्टाध्यायी किस शताब्दी की रचना है? तो 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है अष्टाध्यायी। सूखा बरगद मंजू रहते शाम का कब प्रकाशित हुआ? 1986 में। आखिरी कलाम कब प्रकाशित हुआ? 2003 में। तो ध्यान देंगे, आखिरी कलाम ये जायसी का नहीं है, ये दूधनाथ सिंह का उपन्यास है आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम 2003, सूखा बरगद 1986, अष्टाध्यायी 7वीं 8वीं ईसा पूर्व की है। सोना माटी 1983, विवेकी राय। सती मैया का चौरा 1959, भैरव प्रसाद गुप्त। माँ 1929 कौशिक का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह 1888। जिंदगी और जोक 1958, अमरकांत। गूंगे 1945, रांगे राघव। श्री शारदा पत्रिका नर्मदा प्रसाद मिश्र का। रोमांटिक साहित्य शास्त्र देवराज उपाध्याय का। कबहू मिलिबो, बोधा की पंक्ति। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी की। अशनी पात से साहित्य उन्नत सत सतवीर, ये पंक्ति निराला की है। इसके बाद अब आगे आते हैं रसज्ञ रंजन। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रसज्ञ रंजन 1920। कल्पलता 1950 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन 1920, कल्पलता 1950। इसके बाद है अयेऊ। अयेऊ किस भाषा का शब्द है? तो अयेऊ अपभ्रंश भाषा का। आवा किस भाषा का? अवधी में।
ऐल ऐल भोजपुरी में, तो अयु अपभ्रंश आवा अवधि ऐल ऐल भोजपुरी। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है दादा कामरेड, यशपाल का उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ? तो 1943 ईस्वी में दादा कामरेड। देशद्रोही उपन्यास भी यशपाल का है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1943 में। पार्टी कामरेड ये प्रकाशित हुआ 1946 में। और मनुष्य के रूप ये प्रकाशित हुआ 1949 में। मनुष्य के रूप। अमिता यशपाल का उपन्यास 1956 में। 12 घंटे 1962 में, ये भी यशपाल का उपन्यास। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1962। फिर आता है यशपाल का उपन्यास अप्सरा का श्राप, ये 1965 में। फिर आता है यशपाल का क्यों फंसे, और क्यों फंसे आता है 1968 में। फिर आता है यशपाल का मेरी तेरी उसकी बात 1974 में। तो ध्यान रखिएगा कि दादा कामरेड 1943, देशद्रोही 1943, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। इसके बाद अगला प्रश्न है करमवीर। करमवीर पत्रिका कैसी है, कहाँ से निकलती थी? तो करमवीर 1924 में जबलपुर से निकलती थी, साप्ताहिक पत्रिका है। इसके बाद है आज। आज पत्रिका 1920 में निकलती थी, दैनिक है, वाराणसी से निकलती थी। तो आज पत्रिका 1920 में निकलती थी, दैनिक पत्रिका है, वाराणसी से। इसके बाद है प्रताप। प्रताप 1913 में निकलता था, साप्ताहिक पत्र है, कानपुर से। तो करमवीर 1924, आज 1920, प्रताप 1913। इसके बाद है रामदूत महाकाव्य है। किसका महाकाव्य है? तो हरिश्चंद्र पांडे का महाकाव्य है रामदूत। इसके बाद एक पंक्ति है कि सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा। ये पंक्ति किसकी है? तो मलुक दास की है। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, किसकी? मलुक दास की। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है भाषा प्रवीणन सुछंद सदा रहे, ये ब्रजरत्न दास की पंक्ति है। भाषा प्रवीणन सुछंद सदा रहे, ब्रजरत्न दास। इसके बाद एक पंक्ति है जादू है जादू है जादू है कविता, ये राजेश जोशी की पंक्ति है कि जादू है जादू है जादू है कविता। इसके बाद केरल ज्योति कैसी पत्रिका है? हिंदी पत्रिका है। विपाशा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती थी। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? देशभाषा नाम दिया। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की कब प्रकाशित हुई? 1920 में। प्रायश्चित नाटक है किसका? जयशंकर प्रसाद का। कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? 1886 में। दंडी किस सदी के रचनाकार हैं? तो 7वीं शताब्दी के हैं। मम्मट किस सदी के हैं? 11वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद एक निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध, किसका? जयशंकर प्रसाद का। कब प्रकाशित हुआ? 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कुटज है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1964 में। कहाँ है द्वारका? ये का है कब प्रकाशित हुआ? 1982 में। ठाकुर का कुआं कहानी है प्रेमचंद की, कब प्रकाशित हुई? 1932 में। कुटज 1964, कहाँ है द्वारका? 1982, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, ठाकुर का कुआं 1932। इसके बाद यारों के यार कहानी है, कब प्रकाशित हुई? 1967 में, यारों के यार। इसके बाद है पीली छतरी वाली लड़की, ये कहानी कब प्रकाशित हुई? 2001 में प्रकाशित हुई पीली छतरी वाली लड़की। दिनमान 1965 में प्रकाशित हुई, किसकी पत्रिका है? रघुवीर सहाय की। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक है। कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से। तो पीली छतरी वाली लड़की 2001, यारों के यार 1967, ठाकुर का कुआं 1932, कहाँ है द्वारका? 1982। दिनमान 1965, रघुवीर सहाय, साप्ताहिक, दिल्ली से प्रकाशित हुई। देवकी नंदन खत्री का जन्म कब हुआ था? 1861 में।
राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ? 1890 में। देवकी नंदन खत्री 1861, राधिका रमण 1890। अनाम दास का पोथा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1976 में अनाम दास का पोथा। निरुपमा उपन्यास निराला का कब प्रकाशित हुआ? 1936 में निरुपमा प्रकाशित हुआ। ये सब क्रम मिलाने को आता है। लेखक आप लोग ध्यान रखिएगा, निरुपमा निराला का 1936। भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है 1957 में। पंक्ति है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये रामानंद की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, ये जायसी की पंक्ति है। और प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पा रही पाइए, ये सूरदास की पंक्ति है कि प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पा रही पाइए। दस्तावेज पत्रिका 1978 में कहाँ से निकलती थी? गोरखपुर से निकलती थी। दस्तावेज पत्रिका कहाँ से निकलती थी? 1978 में गोरखपुर से। इसके बाद है आउटलुक। आउटलुक किसकी रचना है? तो आलोक मेहता की रचना है। नहीं, आउटलुक पत्रिका है, रचना नहीं है। आउटलुक पत्रिका है नरेश आलोक मेहता की, दिल्ली से निकलती थी। मासिक पत्रिका है आउटलुक, आलोक मेहता दिल्ली से मासिक। दस्तावेज गोरखपुर से निकलती थी। और प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पा रही पाइए सूरदास, मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी जायसी। इसके बाद है वाक। वाक पत्रिका 2007 में निकली। कैसी है? त्रैमासिक पत्रिका है वाक। दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ? 1974 में। और जन कवि जगनिक, ये रचना किसकी है? कुंवर चंद प्रकाश सिंह की रचना है। जन कवि जगनिक किसकी रचना? कुंवर चंद प्रकाश सिंह की है। और वाक पत्रिका त्रैमासिक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हिंदी प्रचार सभा। इसकी स्थापना कहाँ की गई? हैदराबाद। बंगला, उड़िया, असमिया, इसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? मागधी अपभ्रंश से हुई। हिंदुस्तानी भाषा कैसी है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित है। बावरी पंथ से संबंधित कौन कौन से लोग हैं? तो बुल्ला साहब, बुलाल साहब और संत साहब, ये तीनों बावरी पंथ से संबंधित हैं। बुल्ला, बुलाल और संत, तीनों को याद रखिएगा। बुल्ला, बुलाल और संत तीनों बावरी पंथ से संबंधित हैं। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन तो हिंदी अकादमी के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौवे और काला पानी, ये निर्मल वर्मा की कहानी है। कब प्रकाशित हुई? 1983 में, ये भी ध्यान रखिएगा। कौवे और काला पानी, निर्मल वर्मा 1983। हिंदुस्तानी पत्रिका हिंदी अकादमी द्वारा। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद। जन कवि जगनिक कुंवर चंद प्रकाश सिंह। दशरथ नंदन 1974। और वाक पत्रिका त्रैमासिक है 2007। आउटलुक आलोक मेहता दिल्ली मासिक। दस्तावेज गोरखपुर से निकलती थी। प्रेम प्रेम ते होए प्रेम ते पा रही पाइए सूरदास, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी जायसी। जात पात पूछे नहीं कोई, रामानंद। भुवन विक्रम 1957 वृंदावन। निरुपमा 1936, अनाम दास का पोथा 1976। देवकी नंदन खत्री 1861, राधिका रमण 1890। दिनमान साप्ताहिक दिल्ली से रघुवीर सहाय। पीली छतरी वाली लड़की 2001। यारों के यार 1967। ठाकुर का कुआं 1932। कहाँ है द्वारका 1982। कुटज 1964। काव्य कला तथा अन्य निबंध 1939। मम्मटी 11वीं शती, दंडी 7वीं शती, गुप्त जी 86 में जन्मे। प्रायश्चित 1913, पथिक 1920। इसके बाद भाषा प्रवीणन सुछंद सदा रही ब्रजरत्न दास। रामदूत काव्य हरिश्चंद्र पांडे। करमवीर पत्रिका 1924 साप्ताहिक है। आज पत्रिका दैनिक 1920 है। प्रताप 1913 साप्ताहिक है। तो मैं कुछ चीज़ें रिवीजन भी आपको करा दी। और यशपाल के उपन्यास देख लीजिए। मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, 12 घंटे 1962, अप्रसरा का सराप 1965, क्यों फंसे 1968। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में, डेट, लेखक, सब चीज़ें मिल गई। और छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा ज़रूर। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।